सभी भाई बहन और जो पेरेंट्स हैं, मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स, उनको मैं पेरेंट्स भी बोल सकता हूँ, बच्चे भी बोल सकता हूँ, बीइंग ए सीनियर सिटीजन, और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दुर्गा पूजा शक्ति पूजा के रूप में की जाती है। और आपने देखा होगा कि दुर्गा जी के साथ यहाँ पे सरस्वती माँ, लक्ष्मी देवी, गणपति और कार्तिकेय की भी मूर्ति रखी रहती है और उनकी भी पूजा की जाती है। ये सारे जो 4 देवता देवी हैं, ये सब अपनी अपनी शक्ति और अपने अपने सामर्थ्य के प्रतीक हैं, जो कि हर व्यक्ति में आवश्यक है। और उसमें सरस्वती जी जो हैं विद्या की देवी हैं और गणपति जी विवेक के देवता माने जाते हैं। आज हम यहाँ पे एकत्र हुए हैं इस दुर्गा पूजा के अनुष्ठान में, ताकि हम मनोरंजन, विभिन्न आहार, श्रद्धा, त्यौहार और बच्चों के आकर्षक कार्यक्रम देख सकें। इस प्रयोजन और प्रबंधन में कुछ विशेष अवलोकन किए गए हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सभी आहार के सामान जो यहाँ पे रखे गए हैं अधिकांशतः घरेलू हैं, कोई भी स्ट्रीट हॉकर्स यहाँ पे नहीं है, ताकि आपको जो भी आहार कर रहे हैं आपको शुद्ध मिल सके। सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से जो यहाँ पे सीसीटीवी देखा मैंने किसी भी सोशल फंक्शन में इस तरह की व्यवस्था नहीं देखी, जो कि यहाँ पे हम सब त्यौहार में जब इकट्ठे होते हैं अपने आभूषणों और बाकी वस्तुओं के साथ, तो हमारी सुरक्षा कितनी आवश्यक है इस चीज़ का भी ध्यान रखा गया है। और हाथ धोने के लिए यहाँ पे नल की भी व्यवस्था की गई है, जो कि टेम्प्रेरी अरेंजमेंट है। बेटा बच्चों थोड़ा सा ध्यान दें। और ये सब सोच जो है जिस तरह से की जा रही है, ये एक ऐसा माहौल निर्माण करने की कोशिश की जा रही है जिसके हम अधिकारी भी हैं और जो हमारे लिए आवश्यकता भी है। अब प्रश्न उठता है, ऐसे मौज मस्ती के माहौल में क्या मैं शिक्षा के बारे में आपसे बात करूं? थोड़ा सा लगता है कि जब सभी बच्चे 5 दिन की छुट्टियों के साथ एकत्र हुए हैं, पेरेंट भी चलो कल बच्चे को सवेरे स्कूल नहीं पहुंचाना है, सब रिलैक्स हैं, उस समय शिक्षा करना थोड़ा सा इनअप्रोप्रिएट लग सकता है। परंतु शिक्षा, हम सब यहाँ पे जो एकत्र हुए हैं, हम लोगों का सामर्थ्य है। आज हम यहाँ पे शायद यहाँ पे बैठे हुए हैं शायद इसीलिए हैं कि हमारा आधार जो है हमारी शिक्षा, और उसके कारण हम सबकी ये अपेक्षा और हमारा ये उद्देश्य होना स्वाभाविक है कि हम बच्चों को अच्छे से अच्छी शिक्षा दें। परंतु इस प्रयोजन में हम पालकों की अलग चिंता है, बच्चों की अलग चिंता है, शिक्षकों की अलग चिंता है। हमारे बीच में बहुत से शिक्षक लोग भी हैं। मैं इन सारे विषयों को संक्षिप्त में आपके सामने कहना चाहूँगा। हर विषय पर मेरा चूँकि पूरा जीवन का अनुभव मैंने लगाया, मैं बेसिकली टीचर नहीं हूँ, मैं बिजली बोर्ड का इंजीनियर रहा हूँ पूरे कैरियर में। और उसके बाद मैंने रिटायरमेंट के बाद पीएचडी करने के बाद मैंने इस तरफ कदम रखा, शायद मुझे ऐसा लगा कि इसकी ज़्यादा ज़रूरत है और जो मैं एक सीनियर सिटीजन के रूप में इसको अच्छे से कर सकता हूँ। पालकों की चिंता स्वाभाविक है। वृहत कार्यक्रम, वृहत पाठ्यक्रम, एक्सटेंसिव करिकुलम, पाठशाला में उचित मार्गदर्शन नहीं मिल पाना, जिसके अभाव में बच्चों को हमें ट्यूशन, कोचिंग और इसके लिए भेजना पड़ता है। यदि बच्चों को अच्छा शिक्षण मिले तो क्यों नहीं जाना पड़ेगा। और साथ में इस सब के चलते जो कॉमर्शियलाइजेशन एजुकेशन में आ रहा है, उसके कारण जो तनाव उत्पन्न होते हैं और शिक्षक और शिष्य के बीच में जो संबंधों का जो क्षीण होते जा रहे हैं, वो एक बहुत ही चिंता का विषय है। मेरे साथ जो यहाँ पे सामने कुछ बुजुर्ग सज्जन बैठे हुए हैं, कुछ मध्यम वयस्क लोग भी जो बैठे हुए हैं, आज भी यदि कभी हमारे कोई शिक्षक मिल जाते हैं तो हम लोग उनके पाँव पड़ते हैं। परंतु आप देखेंगे कि अपने बच्चे जो हैं वो यदि टीचर मिल जाता है या ट्यूशन वाला या कोचिंग वाला मिल जाता है तो पीट कर लेते हैं। क्यों? ये हमारे लिए सबकी चिंता का विषय है। बच्चों का जो पक्ष यदि देखूँ, क्योंकि मैं दिन रात बच्चों के बीच में रहता हूँ, तो ये देखा गया है कि बच्चे ये महसूस करते हैं पेरेंट्स उनके और अपनी विश थोपते हैं। ये कहाँ तक सही है, ये सब आने वाले विश्लेषण का विषय है। इन सब के ऊपर हम बहुत चर्चा कर सकते हैं।
और शिक्षकों का क्या पक्ष यदि मैं देखूं तो वो ये बोलते हैं आज बच्चों में पेशेंस नहीं है, वो इमीडिएट सॉल्यूशन चाहते हैं, इमीडिएट रिजल्ट चाहते हैं। और एजुकेशन इज ए प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, प्रोसेस ऑफ थॉट प्रोसेस चेंज, process of analyzing the problem and process of evolving the solution, and after you evolve select a solution which is most adaptable। और इस चीज़ को यदि हम ध्यान देखें तो शिक्षक के दृष्टि में बहुत अधिक हमें सोचने और चिंतन का विषय है। शिक्षा का अर्थ यदि हम देखने जाते हैं तो क्या अच्छी नौकरी है, मोटी तनख्वाह है, अच्छा जीवन साथी मिलना, क्योंकि कई बार लोग अच्छे पढ़ो तो बेटा अच्छी लड़की मिलेगी, या लड़के को बोलेंगे, लड़की को बोले तुम अच्छे लड़के से शादी होगी। इस तरह की 10 बातें घरों में होती हैं जो एक सामाजिक व्यवस्था है, उसको हम बदल नहीं सकते। परंतु मेरे मानना यह है कि शिक्षा का अर्थ है विचार करने की क्षमता का उत्पन्न करना बच्चे में, और उसके बाद वो डिफरेंट ऑल्टरनेटिव सोच सके किसी भी समस्या के लिए। आए दिन हर व्यक्ति हर कदम पे किसी न किसी समस्या को से जूझता है, और इस तरह से दिन रात हम अलग अलग इसमें चलते रहते हैं। और पर्सनैलिटी, कई बार हम बोलते हैं बच्चे को टेनिस खेलना जरूरी है, ये खेलना जरूरी है, डांस आना जरूरी है, सिंगिंग आना जरूरी है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए। व्हाट इज पर्सनैलिटी? पर्सनैलिटी इज नथिंग बट पर्सनल क्वालिटी विच मेक्स एन इंडिविजुअल डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर। और ये पर्सनल क्वालिटी जो आती है इट कम्स बिकॉज ऑफ योर थॉट प्रोसेस। और हर लोग यहाँ पे जो बैठे हुए हैं बायोलॉजिकली वी आर आइडेंटिकल, मे बी जेंडर डिफरेंस बिटवीन मैन एंड वुमेन, बट बायोलॉजिकली वी आर ऑल आइडेंटिकल। हम लोग में जो डिफरेंस है ओनली थॉट प्रोसेस का। तो इस सब के चलते हुए मैंने जो इस बारे में काम करना चालू किया, पिछले 4 वर्ष से मैं निरंतर काम कर रहा हूँ, और यहाँ पे मुझे आके 9 महीने हो चुके हैं। और मेरी जब सरस्वती पूजा में यहाँ पे पूजा समिति के सदस्यों से मुलाकात हुई, मैं इंतजार कर रहा था पूजा सरस्वती पूजन का, क्योंकि मुझे मालूम है सरस्वती पूजन में जो लोग आएंगे शिक्षा और विद्या से उनका संबंध जरूर है, और स्वाभाविक है हरी लोग यहाँ पे शिक्षा से बहुत जुड़े हुए हैं। तो मुझे बड़ा प्रोत्साहन मिला, और उन लोगों ने मेरे को आज जो मैं कर रहा हूँ उसमें जहाँ तक मैं पहुँचा हूँ उसमें पूजा समिति का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अब ये जानना चाहेंगे आप कि मैं करता क्या हूँ। मैंने एक प्रिंसिपल बनाया है, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन। ये थॉट प्रोसेस है। डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन हम बोलते हैं तो ये कदापि डेमोक्रेसी इज नॉट ए पॉलिटिकल टर्म, इट इज ए वेरी वेरी स्पिरिचुअल एंड पायस टर्म। और डेमोक्रेटाइजेशन मतलब हर व्यक्ति को इक्वल, ओपन एंड अफोर्डेबल अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन मिले। दूसरा है सेंस ऑफ पर्सनल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसा रिंकू जी ने बताया कि हम जो वयस्क लोग हैं, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, हम लोग उस जीवन के मचान पे पहुंच चुके हैं कि जब हमको समाज को कुछ देने का समय आया है। अभी तक तो हम जब तक सांसारिक जिम्मेदारी में थे हमारे पास इतना समय नहीं था, परंतु हम ये कर सकते हैं। और उसके साथ जैसा उन्होंने बताया कि हाउसवाइफ जो है, आई डोंट कॉल हाउसवाइफ, होम मेकर्स बैठ के हमारे को इस क्षेत्र में पर्सनल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं।